अगर आप जिम ज्वाइन करने के लिए सोच लिया या ज्वाइन कर लिए या ज्वाइन किए हुए कुछ दिन हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। तो बेसिकली जिम में होता क्या है कि स्टार्टिंग में कुछ लोग जिम ज्वाइन करके कुछ दिन करते हैं और छोड़ देते हैं, और कुछ गलतियाँ ऐसे करते हैं जिनकी वजह से उनका जिम का जाना टूट जाता है। तो आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। मेरा नाम सुमंत है और आप देख रहे हैं फिट विद सुमंत। तो अगर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ लगता है ना मेरे को कि जिम छोड़ने का जो रीज़न है, लोगों का गोल क्लियर नहीं है। अब गोल क्लियर नहीं है, अगर आपका गोल एक फिक्स है ना कि हाँ मेरे को वेट लॉस करनी है, या मेरे को मसल गेन करनी है, या स्ट्रेंथ गेन करनी है, या ओवरऑल फिटनेस के लिए, तो सबसे ज़रूरी है कि आपका गोल क्लियर होनी चाहिए। सो दैट कि आगे की जो भी वर्किंग है, जो भी आपकी डाइट है, वर्कआउट स्प्लिट है, रिकवरी है, तो वो उसके हिसाब से ही आप मैनेज कर सकते हो। तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे को लगता है कि हाँ, आपको सबसे पहले अपना गोल क्लियर रखनी है। दूसरा मेरे को लगता है सबसे इम्पोर्टेंट कंसिस्टेंसी। 1 महीने में बॉडी नहीं बनती है, ना ही 6 महीने में बनती है। आपको कंटिन्यू इस पे देना पड़ेगा टाइम, सो दैट कि आपको 1 साल में कुछ मतलब देन आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दूसरा वन ऑफ द मोस्ट मेरे को लगता है कि हाँ, आपकी कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। उसके बाद आपकी डाइट। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि जिम ज्वाइन करने से पहले वो स्टैक लेकर बैठे हुए होते हैं, सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन, प्रोटीन, बीसीए डबल ए, बहुत सारे अलग अलग सप्लीमेंट। स्टार्टिंग में आप सप्लीमेंट पे बिल्कुल मत भागो, क्योंकि सप्लीमेंट क्या होता है कि हर एक बंदे के लिए लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट नहीं कर पाता है। उसमें बजट का बहुत बड़ा रोल होता है, और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज को मद्देनज़र रखते हुए लोग सप्लीमेंट्स अवॉइड कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बीमारी और भी XYZ रीज़न की वजह से। तो स्टार्टिंग में आपको क्या करनी है कि आप अपने डेली प्रोटीन, डेली कार्ब्स का इंटेक जो है वो आपकी फूड से होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम जितना आप कंज्यूम कर सकते हो, प्रोटीन, डाइट, अपने हेल्दी फैट, ये सब सारी चीज़ें आप अपने फूड से, खाने से आप इसको लो। देन आप बाद में सप्लीमेंट पे जा सकते हो। तो ये 3 तो सबसे मेजर लगता है, वन ऑफ द मोस्ट जो लगती है कि हाँ, जिसकी वजह से अगर आप ये तीनों को फॉलो करते हो तो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती है। देन अक्सर स्टार्टिंग में जब जो लोग जिम ज्वाइन करते हैं तो हैवी लिफ्टिंग की तरफ ज़्यादा भागते हैं। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया कि गोल क्लियर होनी चाहिए, सो दैट गोल अगर आपका क्लियर है कि हाँ वेट गेन करनी है, मसल इंक्रीज करनी है, स्ट्रेंथ पे काम करनी है, ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देनी है, तो होता क्या है कि अक्सर वेट जब ज़्यादा आप लिफ्ट करते हो स्टार्टिंग में ही, तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब इंजरी अगर एक बार भी गलत तरीके से अगर आपने कोई सा भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर दिया और इंजरी हो गई, तो आपका जिम जाना बेकार गया। आपका उल्टे में हेल्थ जो आप सही करने के लिए आए थे वो भी एक तरह से गड़बड़ हो जाएगी। तो दिमाग में ये रखनी है कि हाँ, अभी मेरे को टेक्निक के साथ एक्सरसाइज करनी है, हल्के वेट के साथ रेपिटेशन ज़्यादा रखनी है, सो दैट कि आप उस एक्सरसाइज को सीख सको। पहले सीखना इंपॉर्टेंट है, देन आप हैवी की तरफ जा सकते हो। धीरे धीरे बॉडी आपको खुद इन्फॉर्म कर देगी, एक तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपके पास। उसके बाद से मेरे को जो लगता है, फॉर्म, टेक्निक, फॉर्म बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जिम में बॉडी नहीं बनती, जिम में आप मसल को ट्रेन करने जाते हो। आप जितना मसल एक्टिवेशन पे ध्यान दोगे, जितना मसल एक्सरसाइज कर रहे हो, जितना आपका मसल एक्टिव होगी, उतनी ट्रेन होगी, और देन वो रिकवरी के बाद आप अगर अच्छा डाइट लोगे तो वो मसल गेन होगी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जिम में बस वेट उठाने मत जाओ। आप कोशिश करो कि हाँ, अगर मैं लेग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मेरे सारे लेग की, जो मैं लेग की एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहा हूँ, चाहे स्क्वाट हो, चाहे आपकी लेग प्रेस हो, चाहे लेग एक्सटेंशन हो, कोई भी एक्सरसाइज हो लेग की, तो उसमें मेरी सबसे ज़्यादा मसल्स एक्टिव हों, सो दैट कि मैं उन सबको ट्रेन कर सकूँ। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मेरे को लगता है कि हाँ, आपको मसल ट्रेन करनी है, ना कि आपको हैवी लिफ्ट उठानी है। और स्टार्टिंग में जब जिम नया ज्वाइन करते हैं तो आपकी बॉडी में मोबिलिटी नहीं होती है, तो अक्सर लोग बिना मोबिलिटी, बिना वार्म अप के सेट परफॉर्मेंस मतलब सेट स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बिल्कुल मेरे को सही नहीं लगता। क्योंकि रिसर्च में ही देखा गया है कि अगर आपकी वार्म अप सही है, मोबिलिटी अगर अच्छी आपने कर ली,
तो आपके जो स्टेट एक्सरसाइज करोगे उसमें आप अच्छा कर सकते हो, उसमें इनहेंस हो जाती है वो चीज़ें, आप वेट लिफ्टिंग की हो चाहे कुछ भी हो। तो वार्म अप वन ऑफ द बेस्ट लगता है मेरे को कि हाँ। उसके बाद से रिकवरी, आपने अच्छा एक्सरसाइज परफॉर्म कर लिया, अच्छी तरह से ट्रेन कर लिया, वार्म अप कर लिया, सप्लीमेंट्स भी ले रहे हो, रिकवरी, क्योंकि रिकवरी से ही आपकी मसल बिल्ड होती है। जब आपने मसल को तोड़ा है तो रिकवरी के लिए आपको उसको टाइम देना पड़ेगा, और रिकवरी क्या होगी आपकी अच्छी नींद लेने से। तो अप्रोक्स 7 से 8 घंटे के आसपास आप अगर अच्छी नींद ले रहे हो तो मसल उस टाइम आपकी रिकवर होके बनती है। जो टूटी हुई मसल होती है वो रिपेयर होती है, मेंटेनेंस बोलते हैं, और उसके लिए चाहिए होता है प्रोटीन। प्रोटीन में सारे आपके अमीनो एसिड जो कंप्लीट है। तो ये मेरे को वन ऑफ द बेस्ट पॉइंटर्स लगते हैं, जिससे आप अगर इन पॉइंटर्स को ध्यान में रख के जिम स्टार्ट कर देते हैं तो दैट आपकी मतलब फिटनेस लेवल जो है वो एक लिमिट में ठीक ठाक हो जाएगी। मैं ओवरऑल अपने आप को ट्रेन करता हूँ और इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर ट्रेन करता हूँ। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नए नए जिम ज्वाइन किए हुए हैं। थैंक यू गाइस।